बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान के काफिले में जैमर गाड़ियां तबाह हो गईं। आखिर ये गाड़ियां किस तरह से तबाह हुई हैं? उसके बाद कप्तान के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा हाथ कर दिया। गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू, खदशात दुरुस्त साबित। पुलिस ने इमरान खान के काफिले पर शेलिंग शुरू कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन के बाद अब इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, एक तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि इमरान खान के काफिले में मौजूद दो जैमर गाड़ियां जो कि इर्द गिर्द मोबाइल सर्विस को जैम रखती हैं ताकि खुदा न खास्ता वहां पर कोई बम धमाका या इस तरह की कार्रवाई ना हो सके, तो वो दोनों जैमर गाड़ियां तबाह हुई हैं। तो दोस्तों, इमरान खान के साथ जाने वाली दोनों जैमर गाड़ियां खराब हो गई। एक गाड़ी उलट गई, एक जैमर गाड़ी पंचर, दूसरे का टायर ब्रस्ट कर गया, जबकि काफिले की 4 गाड़ियां टकरा गईं। दोस्तों, ये हादसा इन गाड़ियों के साथ ही क्यों पेश आया है, इसके पीछे बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए कि इमरान खान के काफिले के साथ मौजूद ये इंतहाई 2 अहम गाड़ियां पंचर और एक उलट गई और 4 दीगर गाड़ियां भी एक्सीडेंट का शिकार हुई, जिसकी वजह से ये काफिला रुक गया और इमरान खान की गाड़ी आगे बढ़ती गई। क्या इमरान खान की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इमरान खान की गाड़ी रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई। दोस्तों, बहरहाल कप्तान अभी तक खैर आफियत से हैं, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद तो पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर पुलिस ने कारकुनों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर जब पहुंचे तो पुलिस ने होशियारी दिखाते हुए उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इस्लामाबाद में दाखिले के लिए सिर्फ इमरान खान की गाड़ी को इजाजत देने का कहा। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर भारी भरकम कंटेनर लगाकर उसे बंद कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। जैसे कि इमरान खान और उनके साथ चलने वाली कुछ गाड़ियां टूल प्लाजा के पास पहुंची तो पीछे से सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया और बाकी तमाम काफिला टूल प्लाजा से काफी पीछे फंस गया। टोल प्लाजा के करीब पहुंचने वाली गाड़ियों को भी इमरान खान के साथ शहर में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ इमरान खान की गाड़ी को ही इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत देने का कहा गया है। तो दोस्तों, इससे हुकूमत की बदनीयती का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ इमरान खान पर हमले का खतरा है, दूसरी जानिब उसकी हिफाजत पर मामूर उसके साथ मौजूद उनके दोस्तों को उनसे अलग करना भी एक गेम का हिस्सा लग रहा है। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद में पेश आ रही है वो काफी ज्यादा अफसोसनाक है। हुकूमत चाहती है कि बजाय इमरान खान पुरअमन तौर पर अदालत में पेश ना हो, उन्होंने अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाड़ी के करीब शेलिंग शुरू कर दी है। इमरान खान का काफिला जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंचने पर पुलिस की जानिब से ये शदीद शेलिंग की गई है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर की खबरें ऑन एयर करके तमाम मीडिया पर दिखाई जा रही कि इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क में ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल गेम इस्लामाबाद में डाली जा रही है। इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये बताया जा रहा है कि अदालती औकात के दौरान इमरान खान को ना पहुंचने देने का प्लान है। इसी वजह से पुलिस की जानिब से वहां पे शेलिंग की गई है ताकि मामलात बिगड़े और इमरान खान अपने मुकर्रर वक्त में अदालत में पेश ना हो। और जब वो अदालत में पेश नहीं होंगे तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी बहाल हो जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक वो अदालत में पहुंचे नहीं है और अगर जज जफर इकबाल एज पर प्लानिंग उठकर चले जाते हैं तो उसके बाद वारंट गिरफ्तारी बहाल हो जाएंगे और इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए इमरान खान के पास इस वक्त बहुत कम है। इमरान खान अगर 3:30 बजे पेश ना हुए तो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल वडाइच अदालत से उठकर घर चले जाएंगे। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल होने पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी वजह से इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पुलिस की जानिब से कंटेनर्स लगाकर रास्तों को भी बंद किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से कारकुनों पर जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचने पर शेलिंग की गई है, इमरान खान अदालती औकात के अंदर वहां पे नहीं पहुंच सके। दूसरी जानिब हुकूमत के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मौजूद है। इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अगर हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह का काम किया जाता है तो फिर मामलात काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि नैब समेत किसी भी इदारे को गिरफ्तारी से रोका जाए। दरखास्त में आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब इमरान खान की अदालत में पेशी के मौके पर गैर कानूनी गिरफ्तारी के इम्कानात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पीडीएम हुकूमत इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है।
इमरान खान अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। उन्होंने कल 9 मुकदमात में जमानत हासिल की है। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ हुकाम को इंतकामी कार्रवाइयों से मना कर रखा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर इमरान खान की गाड़ी के करीब शेलिंग करने की गलती तो कर ली गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस की धुलाई की, वो गाड़ियों में फरार होने पर मजबूर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये शेलिंग जानबूझकर की गई और खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान की गाड़ी पे डायरेक्ट शेल मारे जा रहे हैं। हर तरफ धुआं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा और गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान की गाड़ी के करीब लोग ना आए, यानी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अदालत का टाइम तो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर अदालत की जानिब से इमरान खान के पहुंचने के बावजूद उसकी समाअत ना की गई तो फिर इदारे की बदनीयती पर किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस और एफसी के जवानों की भी एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद उनको भागना पड़ा। जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर अवाम पर पुलिस की शेलिंग के बाद तसादुम की वजह से इलाका एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान के हवाले से हुकूमत को इस कदर परेशानी लाहक है कि इमरान खान को काबू करने के लिए ये बेइंतहा जुल्म इसलिए कर रहे हैं। अगर इमरान खान वापस आता है तो ये पीडीएम टोले को नहीं छोड़ेगा और इनके सहूलतकारों को भी। यही परेशानी हद से ज्यादा इन्हें मजबूर बना रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ अवाम का एक बड़ा समुंदर मौजूद है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को रोके जाने पर कहा है कि अगर वो अदालत में पेश होना चाहते हैं तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदालती कार्रवाई में वक्फा ले लिया, जबकि पुलिस ने जुडिशियल कम्प्लेक्स के गेट पर पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग की है। आंसू गैस की शेलिंग से जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एहलकार शेलिंग करने वाले एहलकारों को रोकते रहे कि शेल दोबारा अंदर आएंगे, जबकि पुलिस की जानिब से मीडिया वैन्स पर भी शेलिंग की गई और मीडिया वैन्स को पीछे कर दिया। पुलिस की मीडिया वैन पर शेलिंग के बाद सहाफियों को मुश्किलात का सामना, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से बयान में कहा गया कि इमरान खान का काफिला जुडिशियल कम्प्लेक्स के सामने मौजूद है। कारकुनान से गुजारिश है कि रास्ता दें ताकि इमरान खान अदालत पहुंच सके। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से जुडिशियल कम्प्लेक्स पर शेलिंग की जा रही है। पुलिस की चौकी को भी आग लगा दी। सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिरीन के पास कहां से शेल्स आ गए और उनकी जानिब से ये शेलिंग की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। अब जब जज जफर इकबाल की जानिब से कहा गया है कि हम इंतजार करते हैं, तो दोस्तों उसके बाद देखिएगा कि इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जुडिशियल कम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे पर तैनात है और इमरान खान का काफिला जुडिशियल कम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जो कुछ सामने हुआ है इस पर इमरान खान के वकील यकीनी तौर पर जज से कहेंगे कि आपको बताया था कि पेशी के मौके पर इमरान खान की जान को खतरा है और आज उनकी गाड़ी पर शेलिंग की गई और आंसू गैस फेंकी गई। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साफी और एंकर पर्सन अमीर अब्बास की जानिब से ट्वीट करते हुए कहा है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बस इतना सुन ले कि आज तो हद ही हो गई है कि आज मारना भी है और दिखाने भी नहीं देना। इतना कंट्रोल तो जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं था। उन पेशानियों को सलाम करता हूँ जो आज जमहूरियत, इंसानी, सियासी, आईनी और बुनियादी हुकूक के लिए कुछ न कुछ बोल रही हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निजाम पर काफी ज्यादा अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि जज साहब ने इमरान खान को अदालत में बुलाने के लिए अहकाम दिया और उसके बाद आपने देखा कि 10,000 के करीब पुलिस एहलकार और रेंजर्स जमान पार्क पर धावा बोलते। उसके बाद इमरान खान हाजिर होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आने नहीं दे रही। लेकिन जज साहब फिर भी खामोशी से इंतजार करें, कम अज कम कोई नोटिस लेकर पुलिस को रोक सकते हैं। इमरान खान अदालत के दरवाजे पे खड़ा है, शेलिंग कमरा अदालत के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हो रहे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।